मेरे बच्चे, आंखें बंद कर लो और सोचो। अगर खुद महादेव तुमसे ये कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है पिछले जन्म में, तो क्या तुम सुन पाओगे उस सच्चाई को? क्या सह सकोगे वो कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? मैं काल भी हूँ, समय भी, मैं न्याय भी हूँ और माफ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों झुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके ही जीवन की परछाई है। वीडियो को लाइक करें और महादेव का ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे, पर घमंड से भरे। तुम्हारे पास ज्ञान था लेकिन करुणा नहीं, तुम्हारे पास शक्ति थी लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक चेतना थी जिसे तुमने अपनी वाणी से घायल कर दिया। और अब जब तुम इस जन्म में भटक रहे हो, हर किसी पर शक करते हो, अकेलेपन से डरते हो, यह उसी पीड़ा का फल है जो तुमने किसी और को दी थी। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बार बार पीछे खींचता है? कुछ तो ऐसा है जो बिना वजह आपको दुखी करता है? तो यह वीडियो आपकी आत्मा को वह जवाब देगा जो आपने वर्षों से नहीं सुने। बस एक निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ महादेव जी का संदेश नहीं, यह आपके दुख को समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो और मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सीख लो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ मेरे बच्चे। हर दिन जब तुम किसी को सम्मान देते हो, हर पल जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो, हर क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हो, तो तुम अपने उस कर्म का प्रायश्चित करते हो, और तब मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि महादेव जी आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी हैं तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका फल जरूर देता है। मेरे बच्चे, तुम बस जाग जाओ। जाग जाओ उस अंधेरे से जो तुमने खुद रचा है। जाग जाओ उस चुप्पी से जिसने तुम्हें दुनिया से काट दिया है, और खुद को फिर से जोड़ो अपने भीतर के शिव से। क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम देखोगे मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। और याद रखो, मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। अब मैं करुणा बनूंगा, अब मैं प्रेम बनूंगा, अब मैं शिव बनूंगा। अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया, अगर आपको लगता है कि शायद यही वह बात थी जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी, तो इस संदेश को अकेले मत रखो। इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई या बहन तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थक गया है, जो उत्तर ढूंढ रहा है। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह महादेव का आशीर्वाद है। सब्सक्राइब करें अकेला स्टोरी को, क्योंकि यहाँ महादेव के वो संदेश मिलेंगे जो आपको जीवन में दिशा देंगे और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य रचूंगा। मेरे बच्चे, अभी संदेश को छोड़कर मत जाएगा, क्योंकि संदेश पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी इसे आगे सुने।
अगर तुम यह वीडियो छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो राज आज मैं बताने वाला हूँ वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वो सवाल जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा है, आज उसका जवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख पाओगे। तब वहाँ आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य, एक संकेत छुपा है, और अगर तुमने एक भी पल छोड़ा तो शायद तुम वह पा ही नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुमने अब तक हर दर्द सहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, महादेव का बुलावा है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि महादेव आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 888 लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी महादेव को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है मेरे बच्चे। दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा तुम्हारा जीवन। हर बात स्वतः सत्य हो जाएगी। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा हर बात बन जाएगा। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है, वह तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती हैं। लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती हैं। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए। लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाली आपकी अच्छी किस्मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमाकर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो स्वयं के लिए। इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाले और अपने कहे हुए वचनों पर खरे उतरने वाले बन जाओ। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था, और वो इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया, और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं। तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो।
तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूँ और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाती है। और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे, हर बढ़ाव नहीं और शांत मन से, तभी तुम अपने भीतर के शिव से मिल पाओगे।